साल 2026 में एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने ना सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो आज हम इसी तनाज़े की गहराई में जाएंगे। ये देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, इसकी तबाही कितनी बड़ी थी और इसके असरात आज भी दुनिया पर कैसे मुरतब हो रहे हैं। 28 फरवरी 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब खित्ते में सालों से पकने वाला लावा आखिरकार फट पड़ा और एक तबाहकुन जंग का आगाज हो गया। और फिर ये सुर्खी सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ये ऐलान कि वो 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे, दरअसल जंग का बाकायदा ऐलान था। जंग के पहले हमले बहुत गैर मामूली थे। इनका निशाना कोई फौजी ठिकाने नहीं थे, बल्कि सीधा ईरानी हुकूमत का सर था, यानी आला तरीन क़यादत। और हुआ भी यही। एक इंतहाई प्रिसाइज हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई को उनके कंपाउंड में ही हलाक कर दिया गया। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ कई सीनियर फौजी अफसरान और यहाँ तक कि ख़ानदान के कुछ अफराद भी मारे गए। ईरान ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर 1 मार्च को मौत की तस्दीक कर दी, जिससे मुल्क में एक बहुत बड़ा क़यादत का बहरान पैदा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे। जाहिर है ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे महीनों से जारी वाक़यात का एक पूरा सिलसिला था। आइए ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। इसकी शुरुआत जून 2025 की 12 रोज़ा जंग से हुई, जब ईरान और इजराइल ने पहली बार एक दूसरे पर बराह रास्त मिसाइल दागे। फिर जनवरी 2026 में ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, जिन्हें सख्ती से कुचल दिया गया। इसके फौरन बाद अमेरिका के साथ एटमी मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए और आखिरी कील इस ताबूत में तब ठोकी गई जब अमेरिका ने खित्ते में अपनी बहुत बड़ी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी। और फिर इन तमाम वाक़यात के बाद वो हमला हुआ जिसे तारीख़ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जानती है। ये एक बहुत ही सोचा समझा, मरबूत और इंतहाई तबाहकुन हमला था। ये कोई एक मुल्क का हमला नहीं था। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया, जबकि इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लाइन कहा। ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था जिसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था: ईरान की फौजी ताकत को ख़त्म करना और हुकूमत को बदलना। अहदाफ की फहरिस्त देखें तो साफ पता चलता है कि मंसूबा क्या था। टॉमाहॉक मिसाइलों, लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स की मदद से तेहरान में क़यादत के ठिकानों से लेकर मुल्क भर में फैली जौहरी तनसीबात, मिसाइल साइट्स और पासदारीन इनकलाब के अड्डों तक हर अहम चीज़ को निशाना बनाया गया। हमले का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा इस एक अदद से लगाया जा सकता है। ईरान के 21 सूबों में से 24 सूबों में हमले रिपोर्ट हुए, यानी मुल्क का तकरीबन कोई भी कोना महफूज नहीं था। जाहिर है ईरान को जवाब तो देना था, लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया उसने ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल को हदफ बनाया, बल्कि पूरे खित्ते को इस जंग की आग में झोंक दिया। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल दागे, सिर्फ इसराइल पर नहीं बल्कि कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब समेत कई ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर भी। यहाँ तक कि कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे ममालिक के शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिससे पूरा मशरिक़ वस्ता एक मैदान जंग बन गया। और फिर ईरान ने वो कदम उठाया जिसने आलमी मईशत की शहरक पर हाथ डाल दिया। दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई का सबसे अहम रास्ता आबनाए हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया। इस एक कदम ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जंग की इंसानी कीमत फौरन सामने आने लगी। सिर्फ एक फ़िज़ाई हमले में जो मिनाब शहर के एक स्कूल पर हुआ, 180 से ज़्यादा लोग मारे गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहले चंद ही दिनों में ईरान के अंदर हलाकतों की कुल तादाद 1200 से भी तजावुज़ कर गई। इस जंग की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ी। ईरान के जवाबी हमलों में 3 अमेरिकी फ़ौजी एहलकारों की हलाकत की भी तस्दीक की गई। इस जंग के झटके सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहे, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गईं, जिसने आलमी माइशियत और सिक्योरिटी के पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया। माशी असरात फौरी और तबाहकुन थे। तेल और गैस की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं, दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें गिर गईं और आलमी माइशियत एक गहरी कसादबाज़ी के ख़तरे से दोचार हो गई। ये सिर्फ एक फ़ौजी या माशी बहरान नहीं था। इस जंग ने आलमी सियासत और ताकत के तवाज़ुन को भी हमेशा के लिए बदल दिया। पुराने दोस्त दुश्मन बन गए और दुनिया की स्ट्रेटेजिक कमज़ोरियाँ सबके सामने आ गई। इसी अफरा तफरी के आलम में अली खामेनाई की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामेनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नामज़द किया गया। उन्हें एक ऐसा मुल्क विरसे में मिला जो जंग की आग में जल रहा था और जिसका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी था। लेकिन इन बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियों से हटकर
عام آدمی پر کیا بیت رہی تھی۔ تہران کے ایک رہائشی کی یہ بات سنیے۔ ہر رات ہم صرف قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، ہم سو نہیں پاتے کیونکہ ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ اس جنگ نے دنیا بھر کی فوجوں کو ایک بہت بڑا اور خوفناک سبق بھی سکھایا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ سستے ڈرونز اور میزائلوں کی ایک بڑی تعداد دنیا کے مہنگے سے مہنگے اور جدید ترین دفاعی نظام کو بھی ناکارہ بنا سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا 2026 کی اس جنگ نے 21ویں صدی میں لڑی جانے والی جنگوں کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے دنیا بھر کے فوجی اور سیاسی رہنماؤں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، اور شاید دنیا اس نئے چیلنج کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔